नमस्कार, दृष्टि आईएएस के न्यूज में आपका स्वागत है। आज का विषय, क्यों आ रही है सीएसआर गतिविधियों में गिरावट। सबसे पहले जान लेते हैं खबर को। खबर ये आई अखबारों में कि कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की गतिविधियों में 64% गिरावट देखी गई है 2020-21 में। इस खबर के आने के बाद इस बात की विवेचना शुरू हुई कि ये गिरावट क्यों देखी गई है। तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारी चर्चा का प्रारूप क्या होगा। तो हम सबसे पहले खबर पर नजर डालेंगे, फिर हम बात करेंगे सीएसआर यानी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के बारे में। उसके बाद हम वर्तमान परिदृश्य जिसमें कि सीएसआर यानी इस कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व में गिरावट आई है, उस वर्तमान परिदृश्य की चर्चा करेंगे। फिर हम समस्याओं के बारे में जानेंगे कि ये गिरावट क्यों आई है। उसके बाद हम प्रभाव की चर्चा करेंगे कि इस गिरावट के क्या क्या असर हो सकते हैं। इसके बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जिसमें आगे की राह भी समाहित होगी। उसके बाद आपके पास एक प्रश्न होगा अपने उत्तर लेखन के अभ्यास के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो खबर पर नजर। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का जो एक पोर्टल है, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पोर्टल, इस पर जो सीएसआर गतिविधियां होती हैं उसके आंकड़े जारी किए जाते हैं। ये आंकड़े जारी किए गए तो पाया गया कि कंपनियां जिन पर सीएसआर गतिविधियों को करने का दायित्व होता है, ये कंपनियां कैसे चुनी जाती हैं, किन कंपनियों को इस दायित्व के अंतर्गत शामिल किया गया है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उनका कितना टर्नओवर होता है, मुनाफा होता है, रेवेन्यू होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन आंकड़ा ये आया कि उन कंपनियों की संख्या गिरकर 22,531 से 1,619 हो गई और ये आंकड़े 30 दिसंबर 2021 तक दायर की गई रिपोर्ट्स की स्थिति के आधार पर जारी किए गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो आंकड़ों में एक बात यह भी थी कि जो सामाजिक खर्च कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, उसमें भी हमने देखा कंपनियों की संख्या में तो गिरावट आई ही, खर्च में भी लगभग 64% की तेज गिरावट दर्ज की गई। यानी 24,689 करोड़ की तुलना में 8,828 करोड़ ही खर्च किए गए पिछले वर्ष में, जो कि 7 वर्षों में सबसे अधिक कमी है। और इसमें से भी जो राज्य द्वारा संचालित फर्म्स हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जिसमें शामिल होते हैं वगैरह वगैरह, उनका योगदान मात्र 6% यानी 561 करोड़ था, जबकि निजी फर्म्स ने, प्राइवेट सेक्टर ने इसमें 94% का योगदान किया। इसकी तुलना अगर हम पिछले वर्ष से करें तो पाएंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों ने भी 21% योगदान किया था। यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के भी सीएसआर में, कॉर्पोरेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज में बहुत तेजी से कमी देखने को मिली है। अब उसमें कुछ कंपनियों के आंकड़े हैं। आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जान लेते हैं कि सबसे अधिक खर्च रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया। उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या टीसीएस आती हैं, जबकि तीसरे नंबर पर विप्रो रही। टाटा समूह की कुल कंपनियों में से एक कंपनी है टीसीएस। कुल कंपनियों ने मिला के लगभग 1,000 करोड़ खर्च किए, जो कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिलायंस से भी ज़्यादा हो जाता है। सरकारी कंपनियों की जहाँ तक बात करें तो ओएनजीसी, जो पिछले वित्तीय वर्ष में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले निकायों में से एक था कॉर्पोरेट सेक्टर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत, वो इस बार शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं की सूची से बाहर हो गया। और इसमें गौरतलब ये भी है कि सारे उद्यम कुल मिला के कॉरपोरेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो खर्चा करते हैं, उस कुल खर्चे का आंकड़ा है लगभग 1.10 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा ये कंपनियां सीएसआर व्यय करती हैं 2014-15 से। आगे बढ़ने से पहले अब हम सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की परिभाषा को जान लेते हैं। तो कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, नाम से ही लग रहा है कि समुदाय और पर्यावरण के प्रति कंपनी की जिम्मेदारी की भावना के रूप में इसे परिभाषित किया जा सकता है। यानी सीएसआर परियोजनाओं को उन समुदायों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिनमें सीएसआर परियोजनाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास करने और पर्यावरणीय स्थिरता पर पहल करने के लिए प्रयास किया जाता है। इसके तहत कंपनियां अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को उनके हितधारकों के साथ एकीकृत करती हैं,
तो जो बिजनेस इंटरेस्ट है उनके साथ अपने सोशल और पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर भी ध्यान दिया जाता है इन दायित्वों के अंतर्गत कंपनियों द्वारा। इसकी अवधारणा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत शासित है। तो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है या CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो जिस धारा की बात की हमने 135 की, यह सामाजिक कल्याण गतिविधियों की दिशा में CSR परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कंपनियों पर वैधानिक दायित्व लगाकर अनिवार्य प्रावधान के रूप में शुरू किया गया, यानी कि कंपल्सरी है। नाम से कई बार लगता होगा कि ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, लेकिन नहीं, इसको कंपनी एक्ट 2013 में धारा 135 के अंतर्गत कंपल्सरी किया गया है। क्या सब कंपनियों के लिए? नहीं, सब कंपनियों के लिए नहीं। दूसरा बिंदु देखें, ऐसी सभी कंपनियां जो 500 करोड़ या उससे अधिक की कुल संपत्ति या फिर 1000 करोड़ या उससे अधिक का कुल कारोबार टर्नओवर या फिर 5 करोड़ या उससे अधिक के शुद्ध लाभ प्योर प्रॉफिट की श्रेणी में आती हैं, उनको CSR के रूप में अपने पिछले 3 वित्तीय वर्ष 3 फाइनेंशियल ईयर के एवरेज शुद्ध लाभ का 2% कल्याण गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य होता है। 3 प्रकार की कंपनियां जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ से अधिक है या फिर उनका टोटल टर्नओवर, जितना रेवेन्यू वो जनरेट कर रही हैं, जितने का वो बिजनेस कर रही हैं, सब मिलाकर अगर 1000 करोड़ से ज़्यादा है या फिर 5 करोड़ से अधिक उनका प्योर प्रॉफिट है, तो उनको अपने टोटल प्रॉफिट का पिछले 3 साल के एवरेज का 2% CSR पर खर्च करना होता है। अगर कोई राशि उस वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं की जा सकती तो उसको वित्तीय वर्ष के अंत से 30 दिनों के भीतर एक सेपरेट बैंक अकाउंट में स्थानांतरित किया जाता है उस राशि को, और अगले 3 वित्तीय वर्षों के भीतर उसको उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि ये अमाउंट जो है ये फिक्स है, इसको खर्चा किया ही जाना है। अगर कई बार उसी साल में खर्चा नहीं हो पा रहा, सही प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पाए, किसी भी कारण से खर्चा नहीं हो पाया, तो पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाता है और उसको अगले 3 सालों में खर्चा किया जाना चाहिए। इसके बाद एक आंकड़ा और है कि कंपनियों ने पिछले 4 सालों में जो निर्धारित CSR राशि है उसका लगभग 70% यानी 68% खर्च किया, यानी कि 52,000 करोड़ खर्च किया है। अब बढ़ते हैं वर्तमान परिदृश्य और समस्याओं पर। तो विशेषज्ञों के मुताबिक जो गिरावट आई है उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि ज़्यादातर जो नामित निधियां हैं वो भविष्य के उपयोग के लिए बैंक खातों में जमा की जाती है, जिसका हमने जिक्र किया कि ये प्रावधान है भी। उसके बाद 2020-21 में कोविड-19 महामारी आई, जिसके दौरान लॉकडाउन की वजह से CSR फंड को PM कोविड राहत कोष में भेज दिया गया। हम जानते हैं ये छूट दी गई थी कि CSR फंड को PM केयर्स फंड में, PM कोविड राहत कोष में भी जमा किया जा सकता है, उसको CSR के तहत गिना जाएगा। तो इसकी वजह से भी CSR के अंतर्गत जो फंड था वो कम हो गया, या सीधे सीधे CSR के अंतर्गत जो फंड था वो कम हो गया। इसके अलावा कंपनियां अपनी उत्पादन गतिविधियों को भी उस दौरान सही ढंग से संचालित करने में सक्षम नहीं थी। जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, उनका मानना है कि एक और निवारक जिसने घटती कंपनियों की संख्या को प्रभावित किया वह है जो 2021 में CSR नियमों में संशोधन किए गए थे, जिसके तहत पात्र कार्यान्वयन एजेंसियों को अनिवार्य रूप से सरकार के साथ पंजीकरण करना और CSR पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य था। तो इसके चलते भी एक कागजी कार्यवाही बढ़ी। कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि इस चलते भी CSR एक्सपेंडिचर में खर्चे में कमी आई। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे एक और कारण ये है कि CSR की जो पूरी प्रक्रिया है, खास तौर पर नए नियमों के आने के बाद, वो और बोझिल हो गई है, जिसके चलते भी CSR खर्चों में गिरावट आ रही है। हम ये जानते हैं कि CSR खर्च अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं। अब प्रधानमंत्री राहत कोष में पिछले 1 साल यानी 2019-20 में CSR योगदान में लगभग 140% की वृद्धि देखी गई, 139% टू बी प्रिसाइज। इसमें सबसे अधिक धन शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 38%, उसके बाद भूख, गरीबी और स्वास्थ्य सेवा के लिए 25%, पर्यावरणीय स्थिरता के लिए 12% और ग्रामीण विकास के लिए 11% का योगदान दिया गया। जबकि प्रौद्योगिकी, इंक्यूबेटर, खेल, सशस्त्र बल, असमानता में कमी जैसे कार्यक्रमों में खर्च जो है वो ना के बराबर या नगण्य देखा गया। इसके अलावा एक और कारण ये है कि बहुत से NGO 19-20 और 20-21 की अवधि के दौरान डीलिस्टेड हो गए
उनके लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया गया या वो लाइसेंस रिन्यू नहीं करवा पाए, और जो फंडिंग के लिए जो पार्टनर्स थे, जो कंपनी जब फंडिंग देती है तो पार्टनर्स ज़मीन पे जाके कार्य करते हैं, तो उन पार्टनर्स या कार्यान्वयन भागीदारों की संख्या में गिरावट आई और इस वजह से भी CSR खर्चे में गिरावट देखी गई। तो इन सब समस्याओं को जानने के बाद निहितार्थ क्या है? तो एक निहितार्थ तो ये निकाला जा रहा है कि जिस प्रकार से वर्तमान आंकड़े स्थिति को जाहिर करते हैं, निजी क्षेत्र की इसमें बेहतर स्थिति देखने को मिली है सरकारी उद्यमों की तुलना में, तो ऐसे में ये निजीकरण को बढ़ावा देने वाला हो सकता है। इसके अलावा एक पॉजिटिव बात यह भी है कि निजी क्षेत्र से निवेश को बढ़ावा मिला है। ऐसे में कई कंपनियों की ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थिति है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों तक अभियान को सुनिश्चित किया जा सकता है। साथ ही अगर निवेश बढ़ाया जाए तो कई चुनौतियों का सामना कर रही स्वास्थ्य अवसंरचनात्मक ढांचे को, अस्पताल, क्लिनिक, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सहायता मिलेगी। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि CSR जो है वो सामाजिक जीवन में सुधार लाने के साथ साथ आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने के दृष्टिकोण से भारत में समाज सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र बनकर उभरा है। लेकिन इसके सही अनुपालन के लिए जरूरी है कि उद्यमों द्वारा दी गई जिम्मेदारी को एक व्यावसायिक नैतिकता के तहत पूरा किया जाए। साथ ही इस संदर्भ में होने वाले कानूनों के दुरुपयोग को भी रोके जाने की आवश्यकता है, जिससे CSR के लक्ष्य के तहत इसका लाभ सही व्यक्तियों तक पहुंच सके। इसके अलावा फिलैंथ्रोपी या लोकोपकार पर भी आवश्यक ध्यान केंद्रण की जरूरत होगी और परिचालन प्रभावशीलता, जो ऑपरेशनल इम्पैक्ट है, उसमें भी सुधार लाए जाने की जरूरत है। तो ऐसे में उद्योगों और सरकार का ये दायित्व है कि कल्याणकारी राज्य की भावना के अनुरूप CSR को लोगों तक पहुंचाया जाए। अब देख लेते हैं आज की चर्चा पर आधारित प्रश्न को। महामारी के बाद के भारत के निर्माण में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व या CSR का क्या महत्व है? पिछले वर्ष में CSR की गिरावट के लिए जिम्मेदार मुद्दों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इस प्रश्न पर आप उत्तर लेखन का अभ्यास करें। मिलते हैं कल नए एपिसोड में नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।